जीडी का देख लिए थे। आज हम सब देखेंगे दूसरा चैप्टर डाइस, पासा। पासा में हर एक टाइप के प्रश्न दिए पूछे जाते हैं, हर एक टाइप के। कभी कभी ओपन बॉक्स से भी पूछा जाएगा, ओपन डैश से पूछा जाएगा। तो अब हर एक टाइप का प्रश्न को हम क्या करेंगे, बारीकी से बता रहे हैं। इसलिए बार बार बोलते हैं किसी भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए हम बता दें, शायद वही आपके एग्जाम में आ जाए। इसलिए ना स्किप करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी आपकी मर्जी, स्किप करे ना देखे, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है इशू। लेकिन हाँ, यदि ये चैप्टर ऐसा इसलिए बता रहे स्किप ना करें क्योंकि यह चैप्टर जो है ना आपकी एग्जामों के लिए काफी मस्ट है। अब ये चैप्टर जो है ना बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर कोई भी ऐसा एग्जाम इंडिया का है ही नहीं कॉम्पिटिटिव जिसके सिलेबस में डाइस नहीं है, जिसमें डाइस नहीं पूछे जाते हैं। अब ये नहीं ऐसे कि एसएससी जीडी वाले ही केवल ये क्लास देखेंगे, एसएससी जीडी वाले भी देख सकते हैं। क्या बोले, बैंकिंग स्टूडेंट्स को छोड़कर सभी स्टूडेंट्सों के लिए चैप्टर मस्ट है। बात समझ गए? एसएससी जीडी इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि अभी जो हम बता रहे हैं जीडी में पूछा गया प्रश्न बता रहे हैं, इसीलिए एसएससी जीडी बता रहे हैं। लेकिन ये चैप्टर सबके लिए मस्ट है, इसीलिए बैंकिंग स्टूडेंट्स को छोड़कर इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स हैं, बैंक हो, सॉरी एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, बात समझ गए, स्टेट एग्जाम हो, बात समझ गए, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, समझ गए, राजस्थान का हो, राजस्थान, हर एक एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन को स्किप ना करेंगे, ये सब के लिए मस्ट है। हम सब चलते हैं चैप्टर पे। मेरा चैप्टर यहां रहा। जहां पर भी प्रॉब्लम आए बेधड़क प्रयास कर, बेधड़क कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः आप सबको बताने का। क्वेश्चन इस टाइप का आता है, इस टाइप के प्रश्न आएंगे। इस टाइप के प्रश्न में अक्सर स्टूडेंट्स उलझता कहां है वो समझ जाइए। अब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो तुक्का लगा के निकलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को दिमागे नहीं काम करता इसमें करेंगे क्या। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स बनाते भी होंगे। तो इसमें बोले पहले हर एक टाइप का प्रश्न है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप समझिए कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन नंबर नहीं, ऐसे समझ जाइए, नीचे एक ही पासा के अभी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, पढ़ना वढ़ना कुछ है नहीं, कुछ पढ़ना वढ़ना है ही नहीं। इसका पहले थ्योरी समझ जाइए। जब दो गो डाइस रहे, एक और दो डाइस, तो आपका पहला वर्क है क्या मालूम है, दोनों डाइस में कॉमन कौन सा डिजिट है पहले कॉमन पकड़ लीजिए। अब जब दो डाइस रहे तो आपका क्वेश्चन को अभी साइड कीजिए, क्या पूछ रहा है या क्या दिया है। जब दो डाइस रहे तो ये देखेंगे कॉमन ऐसा कौन सा है जो दोनों में कॉमन डिजिट है। तो दो, इसमें दो नहीं है, तीन तो नहीं, लेकिन यहां 6, यहां पर भी 6 है, शायद आपको नहीं दिखता होगा, फ्रेज से लिख लीजिए 6। अब यहां पर भी 6 है, यहां जो कॉमन है दोनों में राउंड मार लेंगे, इतना काम कर सकते हैं। अब 6 के बाद क्या करना है, या तो इसको ऐसे मूड़ी मचोड़िए, ऐसे घुमाइए, या तो ऐसे घुमाइए। ऐसे घुमाएंगे 6 के बाद ऐसे घुमाएंगे तो कौन आएगा, 6 के जस्ट बाद कौन आएगा, 3। और ई 6 के बाद ऐसे घुमाएंगे तो कौन आएगा, 5। मिस ये 6 के बाद ऐसे घुमाएंगे तो आएगा 3, और ई 6 के बाद भी ऐसे ही घुमाएंगे ना तो आएगा 5। इसका 3 किसके लिए, 5 के लिए। 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा मालूम है, 5। इधर रेस्ट कौन बचा, 2, इधर रेस्ट बचा 1। मिस बोले सर कैसे समझेंगे रेस्ट है, तो ये दोनों तो मिल ही गया, ये दोनों तो गोले गोला में है, तो रेस्ट यही है, 2 के लिए क्या हो जाएगा, 1। तो आपको पूछा किसके लिए वह निकालना है, पूछा है 5, मिस 5 के विपरीत फलक पर या 5 के लिए पूछा है, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, 3। 5 के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी में कट गया है, 5 के लिए हो जाएगा 3। कुछ समझे कि नहीं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जैसे फिर यहां आपको शायद फ्रेज से नहीं दिखता होगा, क्वेश्चन पीडीएफ का है, नहीं दिखता होगा। अब नहीं दिखता तो इसको हम लिख देते हैं। यहां है लाल, यहां क्या है, लाल, यहां है गुलाबी, यहां है नीला, शायद यहां है नीला,
यहां पर भी नीला है, बात समझ गए। यहां है गुलाबी, यहां है सफेद, लिख लिए। अब सबसे पहला काम क्या करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम है दोनों में कॉमन कौन है उसको ढूंढना है। तो दोनों में कॉमन कौन है सर, यह तो गुलाबी भी कॉमन है, यहां पर भी गुलाबी कॉमन है, यहां नीला है, यहां पर भी नीला है। ठीक है, दो कॉमा है तो दोनों कॉमा को अभी साइड में काम करेंगे। अब ये दोनों अभी साइड है तो कौन नहीं साइड है, अलग है, लाल और सफेद। तो लाल के लिए कौन हो जाएगा सफेद, सफेद के लिए कौन हो जाएगा लाल। तो अब इसके लिए किसके लिए पूछा है, लाल के लिए। तो अब कौन सा क्या आगे पीछे दिया हमको उससे बहस नहीं है, हमको लाल दर्शाने वाले। तो लाल के लिए क्या हो जाएगा सफेद, तो लाल के लिए हो जाएगा सफेद। कुछ समझे कि नहीं। जैसे नेक्स्ट आइए, यहां है 5 बिंदु, यहां 1 बिंदु, यहां 3 बिंदु, 3 बिंदु 1 बिंदु 4 बिंदु। फिर सबसे पहले बोले दो डाइस में क्या करना है। अब इन्हें बोलेंगे सर ऐसे है, किसी तरह इस तरह रहे या डाइस। तो दोनों में कॉमन कौन है, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, दो दो कॉमन आ रहा है, छोड़ दीजिए, हमारे उससे कौन बहस है। इसका मतलब ये दोनों अभी साइड कर लीजिए। अभी कौन रेस्ट बचा है 5, 5 के लिए हो जाएगा 4, 4 के लिए हो जाएगा 5। बोले सर इसमें काहे नहीं घुमा रहे हैं, तो इसमें काहे घुमाएंगे, एक ही एक बचा है ना। तो 5 के लिए 4, 4 के लिए 5, किसके लिए पूछा था 5 के लिए, तो 5 के लिए हो जाएगा आपका कौन सा 4। नहीं समझे। नेक्स्ट, फिर आपको ये शायद दिखता होगा, ये है P, ये है इस, यहां है P, यहां है आपका Q, यहां है R, यहां है M, यहां है Q, यहां है R। फिर दोनों में फिर क्या होगा, तो दोनों में क्या देखेंगे हम, दोनों में कॉमन कौन है QR, QR, दोनों में QR कॉमा है, QR कॉमा है, P के लिए हो जाएगा M, M के लिए होगा P। तो अब यहां दिया जिस पर M से R तक, तो M से R तक दिया गया, तो P दर्शाने वाले P के लिए क्या हो जाएगा M, P दर्शाने वाले P के लिए क्या हो जाएगा M, P के लिए पूछा था क्या हो जाएगा M हो जाएगा। समझे। चले नेक्स्ट, अब इन दोनों में फिर बताने वाला नहीं है, बात समझ गए, अपना बना लीजिएगा, क्योंकि यहां 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां 3 है, यहां पर भी 3 है, 1 के लिए क्या हो जाएगा 6, 6 के लिए हो जाएगा 1। अब बोलेगा सर ठीक है, अब यहां हल्का एक टॉपिक बता रहे हैं हम, यह गौर से सुनिएगा। अभी तो मान लीजिए आपको जब किसके लिए पूछा 1 के लिए, तो देखेंगे 5, 5 कॉमन है, 3, 3 कॉमन है, तो रेस्ट इधर बचा 1, इधर रेस्ट बचा 6, तो 1 के लिए हो जाएगा 6, 6 के लिए 1, तो 1 के लिए पूछा था तो दे दिए 6। लेकिन सर यहां 5 के लिए पूछे तो तब क्या होगा, कुछ कंडीशन नहीं है, पहले ये देखेंगे डाइस में 6 फलक होता है, 1 फलक, 2, 3, 4, 5 और 6। अब ये देखना है क्या, 1 के लिए 6, तो 1 के विपरीत कौन आ गया 6, तो 1 के लिए 6, तो अपना ये दोनों साइड हो गया। अब बचा 3 और 5, इधर 3 और इधर बचा कौन 5। अब 3, 5 तो एक साथ है, एक ही डाइस में है, तो कभी भी जो एक डाइस में है तो 3 के लिए कभी 5 विपरीत फलक पे नहीं होगा, 3 के लिए कभी 5 विपरीत फलक पर नहीं होगा, तो होगा कौन, तो 3 के लिए कौन होगा 2 या 4, 2 या 4। 5 के लिए कौन होगा, तो 5 के लिए 3 नहीं होगा, तो 5 के लिए होगा कौन 2 या 4 या 4 या 2। कुछ समझे कि नहीं। तो अभी हमको इतना तो नहीं पढ़ाना चाहिए, हमको तो यही जो पूछा है वही बताना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा इसलिए बता दी है, यदि आपको बोले 5 के लिए क्या होगा, तो आप समझ गए 1 के लिए तो 6 तो कैंसिल, 3 और 5, तो 3, 5 तो एक ही डाइस में दिखाई दे रहा है, 3 के लिए क्या होगा, तो 3 के लिए खुद तो आएगा नहीं, 3, 5 एक ही साथ एक ही डाइस में है तो 5 आएगा ही नहीं, तो 3 के लिए क्या होगा 2 या 4 या 4 या 2। 5 के लिए पूछे तो 5 के लिए तो खुद आएगा नहीं, एक साथ वाला 3 आएगा नहीं, तो 4 या 2 या 2 या 4। समझे।
चलिए नेक्स्ट, यहाँ 3 4 1 5 2 3 यही है। तो सबसे पहले क्या क्या काम करेंगे वो समझ जाइए। सबसे जब पहले है कॉमन मिला लेंगे, 3 और 3 कॉमन मिला लिए, और मूड़ी मचुरेंगे, मिस घुमाएंगे, के तरफ घुमाएंगे तो ऐसे, यदि ऐसे घुमाएंगे ऐसे तो ऐसे इक्वल टू ये, इस तरह घुमाएंगे तो अब मिस 3 के जस्ट बाद घुमाएंगे तो 1 होगा, इस 3 के जस्ट बाद घुमाएंगे तो 2 होगा, तो 1 के लिए 2, 2 के लिए 1, बात समझ गए। अब 4 के लिए हो जाएगा 5। पूछा किसके लिए है? ओ जो 6 वाले फलक 6 के लिए पूछा है। किसके लिए पूछा है? 6 के लिए। तो 6 तो है ही नहीं, तो इस कंडीशन में देखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 1 के लिए कौन आ गया? 2। 4 के लिए कौन आ गया? 5। वही ना, 3 3 अभी साइड है, 4 के लिए आ जाएगा 5। तो 3 के लिए कौन आ जाएगा? जो रेस्ट बचेगा 6। अब 6 के लिए क्या होगा? 3। तो 6 के लिए क्या होगा? 3। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, किसका पूछा है? 6 का पूछा है। किसका पूछा है? 6 का। 6 कहां है? इस डैश में है कि इस डैश में है? बोले सर ना इसमें है ना इसमें है, दोनों में से किसी में नहीं है। जिसका पूछा है वह कहीं नहीं है, इसका आंसर इसका उल्टा होगा। 6 कहीं नहीं है तो इसका आंसर वह होगा जो दोनों में है। मींस 6 दोनों में से किसी में नहीं है, तो आंसर उल्टा होगा वह जो दोनों में है। तो वह कौन सा डिजिट है जो दोनों में है? तो 3 है। समझे? चलिए अब जैसा ही, अब मेरे पास 3 फलक आ गया, फिर वही है। तो अब 3 फलक की स्थिति दी गई है, विपरीत फलक पर किसके? 1 के विपरीत फलक। किसके विपरीत फलक पर? 1 के विपरीत। तो यहां आना है। तो 1 किस किस डैश में? इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो 1 इसमें है, गौर से सुन लीजिए, 1 इसमें है। तो 1 के लिए पूछा है तो इसलिए 1 को पकड़ेंगे। तो 1 इसमें है, तो 1 के सिवा कौन कौन बचा है? 2 और 3। कौन कौन बचा है? 2 और 3। तो अब ये 2 और 3 ढूंढेंगे, किसी और डाइस में है 2 और 3? हाँ, 2 और 3 मिल गया, 2 3 मिल गया। क्या काम करना है? पुनः सुन लीजिए। 1 के लिए पूछा है तो 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है, पहले इस पे मिलाएंगे। 1 के लिए पूछा है तो बचा 2 और 3। तो 2 और 3 कहीं है? हाँ, इसमें है। 2 3 मिल गया, बचा कौन? 6। 1 के लिए क्या आ जाएगा? 6। बोलते सर जब 2 3 है इसमें, 2 3 किसी में नहीं रहता, तो तब इस 1 पे मिलाते हैं। 5 4, 5 4 कहीं है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा प्रोसेस होता। लेकिन लैंग्वेज समझ गए? जैसे नेक्स्ट देखिए ना, नेक्स्ट यहां देखिए दिया है, यहां ए होगा, यहां ए होगा नहीं, ए है, यहां बी है, यहां डी है, यहां ई है, यहां बी है, यहां ए है, यहां ई है, यहां ए है, यहां एफ है। बात समझ गए? तो आपको किसके लिए पूछा है? बी के लिए। तो बी के लिए पूछा तो बचा कौन? ए और डी। बी के लिए पूछा है तो बचा कौन? ए और डी। तो ए डी किसी में है? नहीं है। अब आपको पूछा किसके लिए? गौर से देखें, बी वाले के लिए। तो बी के लिए बचा है कौन? ए और डी। तो ए और डी कहीं है ही नहीं। तो एक काम कीजिए, बचा कौन? ये बी पे तो काम नहीं बना, क्योंकि बी यहां है, तो बी के बाद ए डी, तो ए डी तो कहीं है ही नहीं, छोड़ देंगे। तब इस बी पे काम कीजिए, बचा ई और ए। तो ई ए यह नहीं है, हाँ ई ए मिल गया, आंसर क्या बचेगा? एफ। तो इसका आंसर हो जाएगा एफ। कुछ लैंग्वेज समझ गए? तो बी के लिए पूछा तो ए और डी ढूंढ पकड़ते हम, ए और डी, तो ए डी कहीं नहीं है, तो इस बी को पकड़िए, ई और ए। तो ई ए मिल गया, बचा आंसर कौन सा? एफ। समझे? बनेगा? नेक्स्ट आपको 5 के लिए, किसके लिए पूछा है? 5 के लिए। तो 5 यहां है, बचा 3 4। क्या बचा है? यहां 5 यहां है, 5 यहां पर भी है, 5 यहां पर भी है। सुन लीजिए अब, तो ऐसा डिजिट जो तीनों में है उसका पूछा है। 5 के लिए पूछा तो 5 कहां है? इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में है। तो ऐसा आंसर हो जाएगा अपोजिट, वैसा जो तीनों में है उसका पूछा तो उल्टा होगा। तो 5 तीनों में है, इसका आंसर होगा वह अंक जो 1 से 6 के बीच में जो तीनों में से किसी में नहीं है। तो इसका आंसर 6 देखे तो किसी में नहीं ना है, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा? 6।
और जब बोलते सर आप तो ये बोलते थे ना 5 यहाँ है, 5 के सिवा 3 4 को ढूंढिए, तो कब बोलते थे? जब 5 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। बात समझ गए? जब वैसा डिजिट जब सब में आ जाए तो उसका पूछे तो वह आपके लिए इजी हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट 3 6 1 2 सॉरी 4 2 1 फिर 1 तीनों में है ना, ठीक है। एक तीनों, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, और एक एक के लिए पूछा है। तो ऐसा कौन सा डिजिट है जो एक के लिए आएगा? तो एक तीनों में है, ऐसा अंक जो तीनों में से किसी में नहीं है। 5 होगा कि नहीं होगा? 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। कुछ आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहा है? चलिए अब यहां देखिए, ये जब इस टाइप का प्रश्न दे दे तो गौर से सुनिएगा पहले। अब थ्योरी, तो जैसे आपको ओपन बॉक्स का दे दे, सपोज डेट आपको इस तरह देना मिलेगा एग्जाम में 1 2 4 इस तरह दिया जाता है एक्स वाई। तो जब ओपन डैश का दिया रहे तो अपोजिट इसमें ढूंढना है क्या, कैसे? अब विपरीत होता है, एक बॉक्स का अंतर होता है, मींस इसके लिए ये होगा, इसके लिए कौन होगा? ये होगा, मींस पहला के लिए तीसरा होगा, दूसरा के लिए चौथा होगा, इसके लिए ये होगा। कुछ समझ गए? जैसे जो चेंज होगा उसके बीच में, जैसे अब 6 गो डैश दिख रहा है, 6 गो डैश का फलक दिख रहा है, यदि डैश बनेगा तो ये 3 दिखेगा। तो 3 कैसे? तो इसी का आधा होगा ना 3। तो मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ 20 होगा तो 50 नहीं, 50 होगा तो 20 नहीं, मीन्स 20 का उल्टा 50, 50 का उल्टा 20, 40 का उल्टा 60, 60 का उल्टा, मीन्स एक डाइस का, एक फलक का डिस्टेंस होना चाहिए। अब समझ 10 के लिए 30, 30 के लिए 10, मीन्स एक का डिस्टेंस आ रहा है, एक डाइस का ना, इन दोनों के बीच में। मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि डाइस, अब इसमें ये पूछा है क्या, क्या पूछ दिया है? 20 वाले फलक के विपरीत फलक में, मीन्स 20 का विपरीत कौन होगा? 50। बात समझ गए? 30 के लिए पूछता तो क्या होता है? 10, मीन्स वही विपरीत होगा जिसके बीच में एक फलक का डिस्टेंस होगा। समझ गए? जैसे आइए ना नेक्स्ट, अब जैसे यहां दे दिया है, अब बहुत अच्छा ये क्वेश्चन आपको दे दिया है। अब इसमें कैसे होगा, इसको कैसे निकालेंगे? प्लस के लिए परसेंटेज होगा, हो या ना, इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा, क्योंकि एक का डिस्टेंस आ रहा है ना, एक का डिस्टेंस प्लस और इसके बीच में एक का डिस्टेंस है, इसके और इसके बीच में एक का डिस्टेंस है एक बॉक्स का। तो जब सब के लिए ये आ गया तो इसके लिए एडी रेट आ जाएगा। कुछ समझे कि नहीं? चलिए, तो आगे दे दिया है क्या, निम्नलिखित विकल्पों में से उन घन का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बन सकता है। मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ नहीं बन सकता है, तो ऐसा होगा 6 गो है, ये 6 गो है, लेकिन जब मोड़ेंगे तो 3 गो दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा? 3 गो। तो मीन्स जब ये 6 गो सीट 3 दिखाई दे तो आधा होगा। क्या होगा? आधा होगा। मीन्स जो एक दूसरे का विपरीत हो, जैसे प्लस और परसेंटेज, तो प्लस परसेंटेज में कोई एक होगा, प्लस होगा तो परसेंटेज नहीं, परसेंटेज होगा तो प्लस नहीं, लेकिन दोनों में से कोई एक आना तो जरूरी ही है। जैसे ये आएगा तो ये नहीं, ये आएगा तो ये नहीं। तो इसमें बोला कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो पहले देख लेंगे जीरो। तो जीरो देखेंगे, एडी रेट और जीरो में कोई एक होगा, तो हाँ एडी जीरो ही आया, एडी रेट नहीं ना आया है। हाँ यहाँ जीरो भी आता, एडी रेट भी आता, तो ये ऑप्शन कट जाता। ठीक है, जीरो और एडी रेट में कोई एक आएगा तो जीरो आया है। प्लस और इसमें एक कोई आएगा तो ठीक है, प्लस और परसेंटेज में कोई एक आएगा तो ये आया है। इन दोनों में भाई साहब कोई एक आएगा तो माइनस आया है, तो ये सही है, ये भी बन रहा है। प्लस और परसेंटेज में कोई एक आएगा, प्लस और परसेंटेज में कोई एक की दोनों, तो कोई एक तब ना आधा होगा। तो प्लस और परसेंटेज में कोई एक, तो प्लसो आ गया है, परसेंटेजो आ गया है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं बनेगा। बात समझ गए? तो आपसे पूछा है नहीं बन सकता है, तो ये बी नंबर ऑप्शन नहीं बन सकता है। बोले सर सी नंबर कैसे बनेगा? तो प्लस और परसेंटेज में कोई एक आएगा तो प्लस आया है, इन दोनों में माइनस आया है तो माइनस आया है, इन दोनों में एडिरेट आया है तो एडिरेट आया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। कुछ समझे कि नहीं?
अब जैसे इसी तरह दिया है, अब देखिए H के लिए ये I है, J के लिए N होगा, P के लिए R होगा, L है शायद, H के लिए L होगा, मीन्स अंतर होगा ना, J के लिए N होगा, P के लिए R होगा। पूछा किसके लिए? N के लिए, तो N कहाँ गया? N के लिए कौन सा? J, तो N के लिए पूछा है तो क्या हो जाएगा? J होगा। कुछ आया समझ में कि नहीं? इसी टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। फिर इसके लिए किसके लिए पूछा है? डी दर्शाने वाले, तो डी के लिए पूछा है, तो डी के लिए कौन होगा? डी के लिए यही होगा, नीचे वाला होगा ना, एक डिस्टेंस, तो डी के लिए आर होगा, आर है ना, सॉरी ये बी है, ये कौन है? बी है, ये सी है, ये ए है, ये एफ है, ये डी है, ये ई है। तो डी के लिए क्या होगा? तो डी के लिए एक छोड़ के बी होगा। आप बताइए एफ के लिए क्या होगा? सी होगा। ए के लिए क्या होगा? ई होगा। तो एक दूसरे के लिए, या तो डी के लिए बी, बी के लिए डी, ए के लिए ई, ई के लिए डी। समझें? तो आगे आप सब पुनः बना लीजिएगा, ये सब बन जाएगा। बात समझ गए? तो इस सब को आप सब बना लीजिएगा। इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। बनाया जा सकता है, इसमें से कौन कौन ऑप्शन बनेगा? ए बनेगा कि केवल बी बनेगा, कि सी बनेगा, कि डी बनेगा, कि ए बी सी बनेगा, मीन्स कौन कौन बनाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट समझे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम सब मिलते हैं नेक्स्ट डेज के क्लास में। कहीं पर भी प्रॉब्लम आया हो कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। बार बार बोलते हैं समय तो मेरे पास कम है, इसी समय में देखेंगे पुनः बताने का।